भगवान राम ने अपनी पहली लीला प्रारंभ की तो ताड़का को मारा, और कृष्ण ने सबसे पहले जब लीला की तो किसको मारा? पूतना को। और दोनों स्त्री हैं, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्होंने स्त्री के ऊपर प्रहार किया तो मर्यादा को तोड़ा। और भगवान को कहते हैं राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। अब इसका समाधान तो संतों ने किया है। भगवान राम ने एक स्त्री के ऊपर हाथ क्यों छोड़ा? कहते हैं वो ताड़का राक्षसी है। भगवान ने सोचा पहले राक्षसी को मारो, जब राक्षसी खत्म हो जाएंगी तो राक्षस का जन्म नहीं होगा। हाँ, पेड़ है ऊपर से काट दो, जड़ न काटो निकालो तो वो तो फिर हरा भरा हो जाएगा। इसीलिए पेड़ का अंत करना है तो भाई पेड़ से क्यों काटो, उस जड़ से काटो ना, जड़ को खत्म करो। भगवान ने यही तो काम किया है, पहले राक्षसी को मारा है, फिर राक्षस का जन्म कैसे होगा? भगवान के ऊपर आक्रमण किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण मारा और कहां भेज दिया मालूम है? अपने लोग यानी साकेत धाम जो है वहां कोरियर कर दिया। बोलो जय श्री राम। थोड़ा धीरे से बोलो जय श्री राम। अब विश्वामित्र जी देख रहे थे, विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि ये राम तो भाई साधारण नहीं है, ये तो राम तो वास्तव में ब्रह्म है, परमात्मा है। विश्वामित्र जी ने यहां दिव्य अस्त्रों की विद्या प्रदान की, विद्या निधि को विद्या दीनी, फिर बला अतबला नाम की विद्या को सिखाया। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतृत बल तनु तेज प्रकाशा। भूख और प्यास नहीं लगती है। बला अतबला नाम की विद्या है। जैसे फौजी जब लड़ने जाए तो कोई टैबलेट ऐसी दे देते गई है, इसे पा लेना, भूख और प्यास न लगेगी। ऐसे पहले बला और अतबला नाम की विद्या होती थी। विद्या तो आज भी है, ऐसे नहीं है विद्याओं से हीन नहीं है कोई, पर सब नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उनकी विद्या पर विश्वास नहीं किया जाता। अब देखो यहां लिखा जाति लाग न क्षुधा पिपासा, भूख और प्यास न लगे। जो उस विद्या को जानता है अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। अब तो भोजन को त्याग दिया जाता है, जो डाइटिंग करते हैं शरीर में कमजोरी आ जाती है, मोटे न हो जाएं। पहले सास बहू में लड़ाई हो करी, कई बात की, बोले तू ज्यादा खावे कि मैं ज्यादा खाऊं। अब सास बहू में लड़ाई हो कि तू कम खा और मैं कम खाने के लिए झगड़ा होता है। कितना बदल गया जमाना है? पहले हाँ बदल गया जमाना, लोगों प्यार ना रहा। अब महाराज पहले ही घर में कोई फंक्शन होता था तो घर की जो गृहिणी होती थी वह भोजन बनाती थी और बाहर से नाचने वाली आती थी। अब घर में कोई फंक्शन होता है, भोजन बाहर वाली बनाएंगी, नाचने वाली घर की नहीं। पहले कोई साइकिल पर चलता था तो गरीब माना जाता था, अब कोई साइकिल पर चलता है तो कहे भाई अमीर होगा, अपना शौक कर रहा है। भोजन पहले घर में करते थे, सोच बाहर जाते थे। अब देखो ना, भोजन बाहर करेंगे, सोच घर में आके करेंगे। है कमाल की बात। अब ये जो ताड़का थी, यह सुकेतु नाम का एक यक्ष था, उसकी बेटी थी, और इसमें 1000 हाथियों का बल था। बहुत सुंदर थी। और महाराज कहते हैं जम्मू का बेटा था सुनंद, उसके लिए विवाही थी। एक बार की बात है, इसके पति ताड़का के पति ने, जो जिसका नाम था सुनंद, उसने अगस्त महात्मा के ऊपर आक्रमण किया, अपराध कर दिया कोई, और अगस्त जी को क्रोध आया, उसको भस्म कर दिया, वह मर गया। तो ताड़का को क्रोध आया। इसके 2 पुत्र थे,
महाराज मारीच और सुबाहु उनको कहा और उनको साथ लेकर के अगस्त महात्मा को मारने के लिए आक्रमण किया। दौड़ी, अगस्त जी ने श्राप दे दिया कि तुम कुरूपा राक्षसी हो जाओ। ये कुरूपा हो गई और कहा तुम्हारे दोनों पुत्र राक्षस हो जाएं। राक्षस हो गए और कहा था कि राम के वाण से तेरा कल्याण होगा। राम के वाण से आज भी कल्याण होता है। राम वाण आज भी चला हुआ है। आहा, बहुत अच्छी दवा है, राम वाण दवा है। कौन सी दवा है? राम वाण। राम नाम, राम राज्य और राम वाण आज भी चला हुआ है। इसका यह कभी अस्तित्वहीन हो ही नहीं सकते महाराज। तभी से ये ताड़का जो है अपने पुत्रों के सहित यहाँ संतों को सताती थी। आज श्री राम ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलो जय श्री राम। आधे क्वार मावस की बात है। आधे क्वार मावस को राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे हैं और यज्ञ के लिए कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करो। प्रात कहा मुन सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अब तुम्हें कोई बहना है, निर्भय हो जाओ। होम करन लागी मुन झारी, आप रही मख की रखवारी। सोन मारीच निशाचर क्रोधे, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फरवान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। जैसे मंत्र बोलने प्रारंभ किए महाराज, साकल्य अग्नि में हवन कुंड में डाली, सुगंधी हुई। सो मारीच नाम का राक्षस आया, दौड़ा दौड़ा विष्टा फेंक देता है, मूत्र त्याग देता है। गुरु विश्वामित्र बोले राम, बोले गुरु जी चिंता मत करो। बिना फरका बाण मारा महाराज, फर सहित नहीं। भगवान राम ने सोचा फर सहित बाण मारूंगा तो ये मर जाएगा, फिर राम लीला यही पूरी हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। आगे सोने का हिरण बन के खून आएगा। लिखा है बिन फर वान राम ते मारा, बिना फर का वाण मारा और उसे कहा समुद्र के पार कॉरियर कर दिया। बोलो जय श्री राम। और जहां जाकर के पढ़ा है ना, वहां आज एक देश बसा हुआ है, मॉरिशस। मॉरिशस उसे कहते हैं। मारीच जहां जाकर के पड़ गया था वहां नगर बस गया। अब तो दूसरा देश है भाई, समुद्र पार है, मॉरिशस। अब महाराज कुछ दिन राम जी यहां रहे, 6 दिन तक यज्ञ चला है। यज्ञ पूरा हो गया। अब राम जी चलने को तैयार हुए। विश्वामित्र बोले, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मगमाई, मृग जीव जंतु तह नाही। रास्ते में महाराज गुरु विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण धनुष यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। एक आश्रम देखा है जिस पर कोई जीव जंतु पक्षी नहीं, केवल आश्रम के द्वार पर एक शिला पड़ी है। गौतम नारी साप बस लिखा है। किया तो पाप था, गौतम नारी पाप बस लिखना चाहिए था, लेकिन महात्मा जी तुलसी बाबा कह रहे हैं गौतम नारी साप बस, पाप बस नहीं लिखा। क्यों? पाप हो गया, कोई अपराध हो गया और दंड किसी सरकार ने सुना दिया और हमने उसे दंड को भोग लिया। फिर दुनिया की नजर में चाहे हम अपराधी रहें, पर सरकार की नजर में हम अपराधी नहीं रहेंगे। सरकार की नजर में नहीं रह सकते भाई। पाप हो गया एलिया से, और गुरु महाराज उनके पति ने उनको श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जा। पत्थर की होने का श्राप नहीं दिया था। बोले कहा तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, तुझे अपने पति की पहचान नहीं हुई। हा? तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, तो वह पत्थर होकर के, यानी उस श्राप को स्वीकार करके
बैठ गई हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने पाप शब्द को हटा दिया। जब श्राप स्वीकार कर लिया तो पाप रहेगा कैसे। और चरण कमल चाहती कृपा करो रघुवीर। महाराज, यह अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी है, और चरण कमल चाहती, तुम्हारे चरणों की रज चाह रही है। इसका मतलब वो पत्थर की नहीं थी, पत्थरवत होकर के प्रभु का ध्यान कर रही है, भजन कर रही है। भगवान श्री राम गए। अब यहां एक और प्रश्न आता है, एक संशय बन जाता है। भगवान श्री राम ने चरण लगाया है तो यहां मर्यादा को तोड़ा है, क्योंकि वह ब्राह्मण की पत्नी है, एक महात्मा की पत्नी है। राम जी उस समय क्षत्रिय रूप में है। यदि क्षत्रिय ब्राह्मण की पत्नी से पहले लगाए तो वो मर्यादा है या मर्यादा तोड़ दी है? तोड़ दी। अच्छा एक बात है, ऐसे पैर नहीं लगाया जैसे आप समझते हो, पहले प्रणाम किया है और फिर चरण पादुका उतार दी है, फिर परिक्रमा की है, चरण चिन्ह भगवान के बन गए। हवा का झोंका आया और वह जो चरणों की रज थी वह अहिल्या के ऊपर जाकर के पड़ गई। ऐसे अहिल्या का कल्याण हुआ। यहां भगवान का एक नाम हुआ है रघुवीर। चरण कमल चाहती कृपा करो रघुवीर। क्या? रघुवीर। वीरता 5 प्रकार की होती है। एक होता है त्यागवीर, एक होता है दयावीर, एक होता है विद्यावीर, एक होता है महावीर, एक होता है धर्मवीर, और फिर आगे होता है रघुवीर। आगे वीरता दिखानी है भगवान को, क्योंकि आगे धनुष को भी तो तोड़ना है। और वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्य कर्मणा तार एना महाभागा अहिल्या देव रूपणी। मानो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम तुम पुण्य कर्मा अहिल्या का कल्याण करो। राम जी ने यहां कल्याण किया। अहिल्या ने परमात्मा राम की स्तुति की है। और अहिल्या के बारे में बताते हैं, यह धर्म की पत्नी धर्मवती जिसका नाम था, और उस धर्मवती की एक बेटी हुई जिसका नाम था धर्मवृथा। ये कथा आपने सुनी है? कहते हैं जिसका विवाह, इसी धर्मवृथा का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था मरीचि, उसके साथ में हुआ था। एक दिन यह धर्मवृथा जो है अपने पति की सेवा में लीन थी, चरण सेवा कर रही थी। तभी उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। अब धर्मवृथा ने देखा मेरे ससुर आ गए, तो जब ससुर आ गए तो उसके चरण स्पर्श करना चाहिए। तो ये चरण स्पर्श करने के लिए चली अपने ससुर के। और मरीचि जो इसके पति थे उनकी नींद खुल गई और श्राप दे दिया, अरे तूने मेरी सेवा को छोड़ करके तू उधर चली गई। अरे महाराज, मैं तो ससुर को प्रणाम करने के लिए गई, पिताश्री आ गए, बोले तूने मेरी नींद खराब कर दी, जा मेरा श्राप है, तू एक दिन पत्थर की बनेगी।